इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप और निर्मम हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन पर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स आरजीकर अस्पताल के बाहर जमा हुए हैं और जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त वहां पर की जा रही है। तो आरजीकर अस्पताल के बाहर ये प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हुआ है। हालांकि डॉक्टर्स पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज बड़ी तादाद में वहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स पहुंचे हैं जो इस वक्त वहां पर न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष प्रसाद इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, एक बार फिर से प्रदर्शन की क्या वजह है, क्या मांगों के साथ आज डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं? हालांकि प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज बड़ी संख्या में मेडिकल छात्रों के वहां पहुंचने की क्या वजह? गौनिका, डॉक्टर संदीप घोष जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ में विप्लव सिंघा, सुमन हजारे और अफसर अली, इन सभी के ऊपर अनियमितताओं का आरोप लगा है। और उसके बाद गिरफ्तारी जब हुई, आज पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए ये पूरा जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट करते हुए लाल बाजार पहुंचे। लाल बाजार में पुलिस स्टेशन के सामने जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, जो सभी लोग हैं वो इस समय लाल बाजार जो पुलिस स्टेशन है उसके ठीक सामने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी इन चारों की गिरफ्तारी अनियमितताओं के मामले में हुई है, लेकिन पीड़िता को इंसाफ दिलाने की ये जंग अभी भी जारी रहेगी। और इसी वजह से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो जिन्होंने पीड़िता के इस केस को और उलझाया है, मैनिपुलेट किया है और खासतौर पे जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है वो करते हुए वो तमाम सबूतों के साथ छेड़खानी की है। तो इसीलिए लाल बाजार पुलिस स्टेशन के ठीक सामने यहाँ पे सभी छात्र जुटे हुए हैं और इसके साथ ये यहाँ से हट नहीं रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक ये नहीं हटेंगे, जब तक इन सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। मनीष, क्या लाल बाजार पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने की कोई खास वजह है? क्या पुलिस वालों के खिलाफ भी रोष छात्रों की तरफ से जताया जा रहा है इस प्रदर्शन के जरिए? गौरिका, हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे कमिश्नर हैं, उनके रेजिग्नेशन की मांग छात्र लगातार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो इस समय जो लाल बाजार पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जब ये प्रोटेस्ट करते हुए आए थे, उसके बाद इनकी यही मांगे, जो 5 मांगे हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मांग इस बात की है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका सस्पेंशन हो, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने पूरे जो दस्तावेज हैं और सही से जो पूरी जांच पड़ताल नहीं की, जिसकी वजह से शुरुआती तौर पर जो क्राइम सीन है वो पूरी तरीके से वेंडलाइज हुआ। क्राइम सीन के वेंडलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें हुई और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल अलग मोड में चला गया, जिसकी वजह से पीड़िता को इंसाफ दिलाने की ये जंग और डिरेल हो गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस स्टेशन और लोकल पुलिस ने बिल्कुल सही से इसकी जांच पड़ताल नहीं की, जिसकी वजह से ये पूरा मामला इस समय उलझ गया है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो इसीलिए ये चाहते हैं अपनी 5 मांगों के साथ पीड़िता को इंसाफ मिले, साथ में डॉक्टर्स की सुरक्षा। उसके अलावा जो ये गिरफ्तारी हुई है वो अभी तक आरजी कॉलेज में अनियमितताओं के मामले में हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोषी हैं जिन्होंने पीड़िता का बर्बर हत्या की है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और इसी वजह से इस समय आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो सभी जितने भी छात्र हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, वो यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं लाल बाजार पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। हालांकि पुलिस ने इनको आगे न जाने देने के लिए जो बैरिकेड है वो लगा दिए हैं। वो सामने की तरफ जो बैरिकेड हैं वो लगे हुए हैं चारों तरफ, आपको दिखाई दे रहा होगा। जो इस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो यहीं पर बैठकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना, और जो अपनी इनकी मांग है उसको बहुत तेजी के साथ रख रहे हैं। एक बार फिर से आप तस्वीरों पे देखें गौरिका, यहाँ पे चाहे सीनियर डॉक्टर्स हों या फिर जो बाकी डॉक्टर्स हैं, वो सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो बाकी अलग अलग हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर्स हैं, वो सभी अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। और यही वजह है कि इस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। आप एक बार फिर से आप तस्वीरों पे देखें तो यहाँ पर ठीक सामने जहां पुलिस आपको दिखाई दे रही होगी, तस्वीरों में देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि सामने बैरिकेड है और बैरिकेड के एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ है यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि वो उनको आगे देना नहीं जानते और इनका ये कहना था कि पुलिस स्टेशन की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन यहीं पर इनको रोक दिया गया है। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन मनोज ओझा को कहूंगा कि वो दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से। ये देखिए ठीक सामने यहाँ पर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने खुशी इस बात की जरूर है कि जो प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जो जंग है वो अभी भी जारी है। और इसी वजह से यहाँ पर आप देखें तो जितने भी छात्र हैं, जितने भी यहाँ पर और जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं और साथ में जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ठीक सामने यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। पहला लेयर बैरिकेड के साथ साथ ये दूसरा लेयर बैरिकेड का यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है कोलकाता पुलिस की, उनको बुला लिया गया है। उसके अलावा जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं वो बड़े बैरिकेड, करीबन 10 फीट के जो बैरिकेड हैं उनको लगाया गया है और इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से जो इस समय स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से ठीक इसी जगह पर अपने आप यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर वो शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर रुक गए हैं। वो आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट उनका जारी है। और यहाँ पर चाहे जितने भी डॉक्टर्स थे जो कि कॉलेज स्क्वायर से जिन्होंने अब ये प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, वो सभी यहाँ पर हैं। और उसके साथ साथ अब आप आगे नहीं जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जिसमें डॉक्टर घोष समेत बाकी 3 भी हैं। देखिए, डॉक्टर घोष का जो अरेस्ट हुआ है वो तो उनके मतलब उन्होंने जो वो 2 नंबरी काम किया उसके वजह से अरेस्ट हुआ है। लेकिन हमारा जो मेन जो मतलब डिमांड था कि 9 तारीख को 9 अगस्त को रात को जो वहाँ पे हुआ एलिजेड रेप और मर्डर, उसका जो हम लोग का मतलब हम लोगों ने डिमांड किया था कि उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और उसके पीछे जो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग शामिल है उन लोगों का अरेस्ट। तो उस हिसाब से अभी भी हम लोगों को मतलब जस्टिस नहीं मिला है। तो हम लोग अभी भी फर्दर देख रहे हैं कि सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेट करता है एंड आगे हमारा। अभी आप यहाँ पे क्यों रुक गए, क्यों आगे नहीं जाने दे रहे? आपको क्या कह रहे हैं? आगे नहीं जाने दे रहे? देखिए, वो लोग तो बोल रहे हैं कि 144 यहाँ पे लागू है, लेकिन हम लोगों का उनसे बात हुआ था कि हम लोग अप टिल बेंटिंग स्ट्रीट वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ से 20 जन का रिप्रेजेंटेटिव वो लोग जाएगा, जाके वो लोग डेपुटेशन जमा देगा सीपी को अबाउट उनका रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे उन लोगों ने बैरिकेड कर दिया, जैसा आप देख ही पा रहे हो। उसके बाद देश जाने नहीं दे रहे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी छात्र जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, साथ में आप उधर देखेंगे तो किंजल जो कि इसकी अगुवाई कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा ये तमाम लोग हैं जो कि इस समय प्रोटेस्ट का हिस्सा है और इन्होंने कहा है कि 20 सदस्य जो डेलीगेशन है ये यहाँ पर जाएं। अब 11 बजे का वक्त हो चुका है, 11:30 लगभग 11:20 पर। उस समय भी यहाँ पर जितने भी छात्र हैं वो सभी यहाँ पर हैं। किंजल, आप क्या कहेंगे? गिरफ्तारी हो गई है डॉक्टर घोष समेत बाकी लोगों की। डॉक्टर घोष समेत जो डॉक्टर घोष समेत 3 और की गिरफ्तारी हुई है और आप इस समय प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, रणदीप घोष जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है वो दुर्नीति के मामले में हुआ है, लेकिन 9 तारीख जो घटना हुई है उसके पीछे कौन कौन है उसका विचार हम लोगों को चाहिए। दुर्नीति का जो मामला है वो चलेगा इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन जा रहा है ये कोलकाता पुलिस को पहले करना था, लेकिन नहीं किया, ईडी ने किया है। तो ये कोलकाता पुलिस हर वक्त ये प्रूफ करता है दे आर यूजलेस। और इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साथ में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सभी यहाँ पर बैठे हैं। एक तरफ जहाँ जूनियर डॉक्टर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस है और इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो इसकी जांच है वो आगे बढ़े। मनीष, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पुलिस को ऐसा डर क्या है? क्यों 20 छात्रों के डेलीगेशन को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं? क्या छात्रों से इतना डर गए हैं कि इतनी बैरिकेडिंग लेयर की लगा दी है? और अगर 20 लोग जाना भी चाहते हैं, सीपी को जाकर एक मेमोरेंडम देना भी चाहते हैं, तो उसमें क्या डर है? वहीं क्या छात्र पूरी रात भी प्रदर्शन करेंगे? इसी खबर पर बने हुए हैं। मनीष, मैं आपके पास लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10 सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर।
राजनीतिक मिजाज, अलग अंदाज, खुलेगा हर राज। कॉपी पर कुरुक्षेत्र, शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मोदी क्या करने वाले हैं, क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं, रोज एक नई कहानी कुर्सी की, रोज दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें, झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े। गोले छोड़कर भीड़ को हटाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते जमाए हैं। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद अब लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी लाल बाजार में प्रदर्शन जारी है। हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्यों आगे नहीं जाने दिया जा रहा छात्रों को? अगर 20 लोग जाना भी चाहते हैं तो क्यों नहीं जाने दे रही पुलिस, और क्या पूरी रात छात्र प्रदर्शन करेंगे यहीं पर? देखिए कौनिका, यही सवाल हमने इन सबसे पूछा। आप देखेंगे तो एक तरफ जहां पुलिसकर्मी हैं और 10 फीट के जो इस समय बैरिकेड हैं उनको लेकर, साथ में कोलकाता पुलिस की जो रैपिड एक्शन फोर्स है वही है। दूसरी तरफ दूसरा लेयर यहां पर है जहां पे ये बैरिकेड लगा रखा है और इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। और यही दूसरी तरफ वो तमाम छात्र हैं जो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि इनको आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्या नाम है आपका, और आप कब तक यहाँ बैठेंगे? क्या आगे जाने की अनुमति नहीं है? आगे जाने की हमें अनुमति नहीं है। हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो। आप देख सकते हैं पूरे वेस्ट बंगाल की जूनियर डॉक्टर की तरफ से कोलकाता पुलिस को एक स्पाइन दिया गया है, क्योंकि ना ही ये 9 तारीख को जो साइट था सेमिनार रूम उसको प्रोटेक्ट कर पाए, ना ही ये एविडेंस टेम्परिंग को रोक पाए, ना ही ये 14 तारीख को जब हम पे मॉब का अटैक हुआ था तब ये रोक पाए, ना ही ये हमें जस्टिस दिलवा पाए। जहां जहां हमें कोलकाता पुलिस की जरूरत थी ये सभी जगह फेल हुए हैं। इनका कोई स्पाइन नहीं है, दे आर कंप्लीटली स्पाइनलेस। इसीलिए वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से उनको स्पाइन दिया गया है। और हमारा डिमांड है जब तक सीपी का रेजिग्नेशन नहीं होता तब तक हमारी ये लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहेगी। और चलती। वो क्या आगे नहीं जाने दे रहे? आप क्या कह रहे थे? आप आगे जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? हम मिलना चाहते हैं, सीपी सर से बात करना चाहते हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। कहीं सूत्रों से ये भी पता चली है कि वो शायद यहाँ से भाग गए हैं। हमारा डिमांड है कि वो आके हमसे बात करें। कब तक रहेंगे आप? क्या नाम है आपका? जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है और सीपी का रिजिग्नेशन नहीं मिलता है तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले। सारे जूनियर डॉक्टर हैं, सारे यहीं पे मौजूद रहेंगे और हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा। अब आप देखें यहाँ पर तो दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं मनीष, वो यहाँ पर मौजूद हैं, स्पीकर के जरिए बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ सिंबॉलिक तौर पर मनीष, लगातार प्रदर्शन जारी है और छात्र हिलने के लिए वहां से तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कमिश्नर आकर बात करें और कमिश्नर मेमोरेंडम जो कमिश्नर को वो देना चाहते हैं वो ले, और इसके साथ साथ कमिश्नर के रेजिग्नेशन का ही मेमोरेंडम देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए।